आपकी कृपा से और प्रभु की कृपा से हमारी प्रजा बहुत खुश है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, किसी को कोई कमी नहीं। गुरुदेव बिल्कुल, सभी खुश हैं। महाराज, महाराज जी विश्वामित्र आए हैं। विश्वामित्र जी? जी महाराज। गुरुदेव आइए, उन्हें विश्वामित्र जी को हमें ही लेकर आना चाहिए। गुरुदेव आइए जी। किधर गए विश्वामित्र? विश्वामित्र सर्व कल्याण हो रहा है। आइए। प्रणाम मुनिवर। आसन ग्रहण कीजिए मुनिवर। नहीं राजन, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। जो आज्ञा। पधारिए। मुनिवर, आने का कारण बताइए। मैं आपके पास एक बड़े काम से आया हूं। आप जो भी कार्य करेंगे हम उसे करने के लिए तैयार हैं। बताइए, किस बड़े कार्य से आप हमारे पास आए हैं? सुबाहु और मारीच का नाम तो तुमने सुना ही होगा। हाँ, सुबाहु और मारीच, वो तारका के पुत्र। हाँ, उन्होंने क्या किया? हाँ वही, जब भी मैं यज्ञ करने बैठता हूँ, वो मेरे यज्ञ में रक्त और हड्डियां आदि डालकर मेरा यज्ञ भंग कर देते हैं। क्या कहा गुरुदेव? वो आपके यज्ञ को भंग कर देते हैं? मारीच और सुबाहु की इतनी हिम्मत कि वो हमारे राज्य में आकर हड्डियां और रक्त डालकर हमारे साधुओं का यज्ञ भंग कर दे? गुरुदेव, सुमंत जी, अपनी सारी सेनाओं को आपने वनों में भेजा कि नहीं? जी महाराज। सेना की क्या आवश्यकता है राजन? और गुरुदेव, और कैसी सहायता चाहिए आपको? मुझे सिर्फ राम दे दो, मेरी रक्षा का उपाय हो जाएगा। राम? मैं राम को आपके साथ कैसे भेज सकता हूं गुरुदेव? राम तो नन्हा बालक है। आप मुझे बताइए, मैं अपनी सेना सहित जाकर उन राक्षसों का अंत कर दूंगा। एक भी राक्षस इन वनों में नहीं रहेगा। आप मुझे आज्ञा तो दीजिए गुरुदेव। वो ताड़का, मारी, सुबाहु, कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन राम तो नन्हा बालक है गुरुदेव। मैं राम को आपके साथ कैसे भेज दूं गुरुदेव? कैसे? बस राजन, धर्म और अधर्म की बड़ी बड़ी बातें करना और बात है, और उसे निभाना और बात। तुम्हारे पूर्वजों ने अपना धर्म निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। महाराज शिवी ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी तक कटवा दी। महाराज हरिश्चंद्र ने अपना वचन निभाने के लिए अपने पुत्र और अपनी पत्नी तक को बेच दिया। और एक तुम अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंक लगा रहे हो। क्षमा। हमारी इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा की थी और अब उसे तोड़ रहे हो। क्षमा। ठीक है राजन, हम जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाएंगे। क्षमा। आप ऐसा मत कहिए गुरुदेव, नाराज मत होइए। मेरा कहने का यह तात्पर्य नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने इतना सब कुछ किया, उसी तरह ये राजा दशरथ भी धर्म के लिए कुछ करना चाहता है, अपनी प्रजा के लिए कुछ करना चाहता है। धिक्कार है ऐसे दशरथ पर जो साधुओं की मदद ना कर सके। मैं अपने प्राण देकर भी आपकी रक्षा करूंगा गुरुदेव, आपके यज्ञ को भंग नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरी विनती है आपसे, राम नन्हा बालक है, वो इन राक्षसों की मायावी शक्ति को नहीं जानता, वो युद्ध के दांव पेच नहीं जानता गुरुदेव। वो रावण के भेजे हुए राक्षस है, जिसने तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया है। गुरुदेव, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मैं
राजा दशरथ जिसने असुरों के साथ युद्ध करके उनको हराया है, मैं अपने प्राण देकर भी आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, परंतु राम को मत ले जाइए। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ की नजर अब तक राम के दिव्य तेज तक नहीं पहुंची, परंतु आप तो जानते हैं, आप ही समझाइए इन्हें। राजन, महर्षि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कदाचित आपने राम को पहचाना नहीं है। राम युग और इतिहास की धाराओं को बदलने आया है। वो तो स्वयं में मंगल भवन अमंगलहारी है। युग बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे, विश्वामित्र और वशिष्ठ का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा रह जाएगा, परंतु राम धर्म और संस्कृति की पहचान बनेगा। इसलिए संकोच मत करो और राम को महर्षि को सौंप दो। लेकिन गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा दास हूं आपका। जैसे आप गुरुदेव आज्ञा करेंगे उसे मैं शिरोधार्य करता हूं। सुमन जी, राम को बुलाइए। जो आज्ञा महाराज। आइए। हाँ, आइए महाराज। हाँ गुरुदेव, राम के साथ लक्ष्मण भी जाएगा, क्योंकि आज तक राम कभी अकेला नहीं गया और राम और लक्ष्मण हमेशा साथ ही रहते हैं। गुरुदेव, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका ध्यान रखिएगा प्रभु। गुरुदेव, ध्यान रखिएगा। निश्चिंत रहो राजन, सब मंगल होगा। राम, मुनिवर के साथ जाइए और जो आदेश दें उसे हमारा आदेश समझकर मानिए। आज से यही आपके गुरु भी हैं और पिता भी। जाओ। माताओं के नैन से झरझर बहता नीर, राम बचन पर हार कर दशरथ हुए अधीर, दशरथ हुए अधीर। राम और लक्ष्मण को मुनिवर ले तो गए, लेकिन साथ में ले गए इस दशरथ के हृदय को, जिस दशरथ ने कभी इतने वर्षों तक राम को देखे बिना सुबह का सूरज नहीं देखा। आज वो मुनिवर के साथ राक्षसों का वध करने निकले हैं। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना।